जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। तुलसी का विवाह हर वर्ष कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन तुलसी का विवाह कराया जाता है। भगवान विष्णु के शालिग्राम के रूप कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गाजे और बाजे के साथ तुलसी का विवाह कराना चाहिए और जिस प्रकार विवाह में ढोल ताशे नगाड़े बजते हैं उस प्रकार से बजा करके अच्छे तरीके से मंडप गन्ने से मंडप को सजा करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में तुलसी माता से विवाह कराना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही भगवान विष्णु और माता तुलसी का कृपा प्राप्त होता है। तुलसी माता का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। भगवान विष्णु के किसी भी प्रकार के पूजन में बिना तुलसी के भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान विष्णु के पूजन में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। भगवान विष्णु के ऊपर तुलसी चढ़ाया जाता है। तो आइए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता तुलसी की जय, शालिग्राम भगवान की जय। पुराणों में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार साबर्णिक मुनि की पुत्री जिसका नाम की वृंदा था, वृंदा ने भगवान विष्णु को पति रूप में पाने के लिए नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की थी और बहुत समस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और बोले वृंदा से कि हे वृंदा, तुम हमसे क्या वरदान चाहती हो। तो वृंदा ने कहा कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सभी के मन के बातों को जानने वाले हैं, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मेरी यह इच्छा है कि भगवान विष्णु मुझे पति रूप में प्राप्त हों। इस प्रकार वृंदा के कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने वरदान दिया और यह भी कहा कि हे वृंदा, तुम्हारे पुनर्जन्म के कुछ अपराध के कारण तुम्हें इस बार राक्षस कुल में ही विवाह करना होगा। उसके बाद ही तुम्हारे जब पाप नष्ट होंगे, पुराने जन्म के अपराध सभी समाप्त हो जाएंगे, तब तुम्हें भगवान विष्णु पति के रूप में प्राप्त हो पाएंगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी कह करके वहां से चले जाते हैं। उसके बाद तुलसी का विवाह राक्षस राज जालंधर से हुआ, जो कि दानव कुल में उत्पन्न हुआ था। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी। वह सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगा तो वृंदा ने कहा कि स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा पर बैठी हुई रहूंगी, मैं पूजा पर बैठी हुई रहूंगी, आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जालंधर युद्ध में फिर चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा पर बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को न हरा सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुँचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान बोले कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले कि हे भगवान, दूसरा कोई उपाय नहीं है, अगर है तो आप बतलाइए, इसमें हमारी मदद कीजिए। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा के महल में जा पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा से उठकर बैठ गई, उसके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूटा और उसका सतीत्व भंग हो गया। उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जालंधर का कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा, जिन्होंने जालंधर का रूप धारण कर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने कुपित होकर भगवान को श्राप दे दिया कि वे भी पत्थर के हो जाए। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर के हो गए, शिला बन गए। सभी देवताओं में हाहाकार मच गया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई।
उसकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु ने उस पौधा का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर रूप में ही रहूंगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी के साथ ही पूजा किया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी जी के भोग के पहले कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा और मेरे पूजन में, मेरे व्रत में तुलसी का प्रयोग किया जाएगा। बिना तुलसी चढ़ाए मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। इस प्रकार से भगवान ने आशीर्वाद दिया और इसी प्रकार से हर वर्ष कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और शालिग्राम के रूप में तुलसी माता से विवाह करवाया जाता है। वही वृंदा तुलसी बनी। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ एकादशी का व्रत करते हुए तुलसी विवाह कराना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों को मनोवांछित फलों का वरदान प्रदान करते हैं। एकादशी तिथि का वैसे ही बड़ा विशेष महत्व माना गया है। एकादशी तिथि के दिन भर व्रत और उपवास रहते हुए भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और संध्या के समय पूरे विधि विधान के साथ तुलसी माता से शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु का विवाह करवाया जाता है। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। जिन भी पुरुषों की बेटी ना हो, उन्हें अवश्य ही तुलसी का विवाह शालिग्राम से करवाना चाहिए। इससे कन्यादान के पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी होती है, वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं आ जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध कर्म करता है, उनके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, तुलसी माता का पूजन करते हैं, तुलसी माता शालिग्राम का विवाह संपन्न कराते हैं, उनके सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।